अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम कॉलम और फुटिंग के अंदर रीबार्स लगाना सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले जाना है अपने रिविट के स्ट्रक्चरल टेम्पलेट को ओपन करना है। ठीक है, मैं सीएल प्रेस करता हूँ। कॉलम, इसको मैं दे देता हूँ हाइट। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लेवल 2 के साथ, क्योंकि मेरे पास दो ही लेवल्स हैं। अगर आप देख सकते हैं तो दो ही लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 पे मैं खड़ा हूँ एंड सीएल प्रेस करने के बाद मैं कॉलम लेता हूँ। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लेवल 2 के साथ। ठीक है, ये वर्टिकल कॉलम लेना है, हाइट एंड लेवल 2। ठीक है, ये स्लांटेड कॉलम सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बड़े साइज का कॉलम ले लें। ठीक है, ताकि आपको ज़रा अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद मैं दोबारा आता हूँ और आइसोलेटेड फुटिंग में लेता हूँ एंड ये भी मैं बड़े साइज की ही सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ दोनों जगहों पे। इसको मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ। अच्छा, तो ये है हमारे पास कॉलम एंड कॉलम के नीचे है फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको फाइन करता हूँ और रियलिस्टिक में दिखाता हूँ आपको कि ये इस टाइप की हमारे पास है। दो कंपोनेंट्स हैं, दो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अब बारी आती है कि हमने स्टील या रीबार कैसे ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले व्यू के टैब से सेक्शन लेना है। ठीक है, व्यू में ये है आपके पास सेक्शन, या यहाँ से भी आपको मिल जाएगा सेक्शन। ये मैं लेता हूँ और इसका एक सेक्शन काटता हूँ। इसके मैं व्यू रेंज को कम कर देता हूँ, बस यहीं तक। ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये हमारे पास सेक्शन आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डालेंगे फुटिंग के अंदर रीबार। तो जैसे ही हमने फुटिंग को क्लिक किया, इधर रीबार का ऑप्शन आया। रीबार को इधर इसे ऊपर ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपके पास शेप्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी शेप्स हैं। तो आपने क्या करना है, अगर ये आपके पास शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे तीन डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, इस पे आपने क्लिक करना है, शो हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो होती है हमारी शेप टाइप, ये वाली 02। ठीक है, ये अगर अगर ये आपको तंग कर रहा है तो आप यहाँ से इसके जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट नियर टू कवर, फार फॉर कवर मीन्स, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ये प्लेसमेंट पैरेलल टू कवर, तो ये देखें ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर टू कवर करता हूँ तो ये इस तरह मुझे शो कर रहा है। जब तक ये जो शेप आपने सेलेक्ट की है ये आपके शेप पे आपको बिल्कुल इस तरीके से नज़र नहीं आती, तो इट्स मीन कि ये आपका प्लान सही सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, करंट वर्क प्लान एंड पैरेलल। ठीक है, स्पेस के साथ आप इसको, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाके आपने इसको रख देना है। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, डॉटेड लाइन शो कर रही है कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते, बिकॉज ये है आपका कंक्रीट कवर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब अगर मैं इसको 3D में देखूं तो ये मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, 3D पे आऊँगा एंड यहाँ पे मैं करूँगा ग्राफिक्स के पैनल पे विजिबिलिटी ग्राफिक, और इसको मैं 3D ओके। ठीक है, तो ये देखिए ये मुझे शो होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये हमें एक तो नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, एक है सिंगल का, एक है फिक्स्ड नंबर का, एक है मैक्सिमम स्पेसिंग, एक है नंबर विद स्पेसिंग, मिनिमम क्लियर स्पेसिंग। तो फिक्स नंबर यह है कि अगर आपको पता है कि इस सेक्शन में अलोंग दिस लेंथ इतने नंबर ऑफ बार्स आते हैं तो आपने
फिक्स नंबर पे क्लिक करके नंबर बता देना है। अगर मैक्सिमम स्पेसिंग मींस के मैक्सिमम स्पेसिंग का नंबर मतलब होता है कि आपने जो स्पेसिंग बताई है वो उस स्पेसिंग के अंदर अंदर सारी बार्स को एडजस्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नंबर विद स्पेसिंग, ये भी आप देखें तो ये क्वांटिटी और उसकी स्पेसिंग आप बताएंगे। मिनिमम स्पेसिंग मींस के आपने मिनिमम स्पेसिंग बता देनी है तो वो उससे कम नहीं जाएगा, वो उसकी मिनिमम होगी, उससे ज़्यादा स्पेसिंग ही रख के वो काम करेगा। तो मैं यहाँ मैक्सिमम स्पेसिंग पे काम करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर नहीं, मैक्सिमम स्पेसिंग पे मैंने सिलेक्शन किया और इसको मैंने स्पेसिंग दे दी 0x9। ओके, ये मेरे पास 0x9 पे आ गई। ठीक है, बार्स हमारे पास आ गई हैं। आप इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि ये अच्छे से नज़र आए आपको। अब ये हमने वायर का जो रीबार्स होता है इसका एक मैश बनाना होता है, एक जाल सा बनाना होता है। तो अब हम दूसरा सेक्शन काटेंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो ये पकड़ा मैंने और ये मैंने काटा सेक्शन, डबल क्लिक एंड आई एम ऑन द अदर साइड। अब अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि मैंने दोबारा क्लिक करना है, दोबारा रीबार। ठीक है, ये उसी शेप को मैंने सेलेक्ट करना है और उसको मैंने यहाँ पे लाके रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है क्योंकि ये दो बार्स आपस में मिक्स हो रही हैं। तो बार्स एक दूसरे के साइड बाय साइड तो टाई हो जाती हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर तो नहीं जाती ना। तो इसको हमने थोड़ा सा सेट करना है ये। ठीक है, इसको भी सेम हम मैक्सिमम स्पेसिंग, इसको भी हम दे देते हैं जी, इसको हम 10 इंचेस दे देते हैं। पहले 0 फिर स्पेस फिर 10, तो ये इंच में ले लेगा इसको। अब अगर ये नज़र नहीं आ रही है आपको, नज़र आ रही है लेकिन अगर नज़र ना आए तो आपने जाना है व्यू में। ठीक है, और इसको आपने क्लिक कर देना होता है। ठीक है, 3D को। ओके जी, तो ये हमारे पास वायर्स आ चुकी हैं, जो रीबार्स हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब अब हमने इनको टॉप से भी दिखाना है, मीन्स कि ये ऊपर वाली साइड से भी ऐसे आए। तो वो हमने कैसे करना है, ये मिरर मिरर अलोंग द, ये है मिरर पिक एक्सिस और ये है मिरर ड्रॉ एक्सिस। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं एक एक टूल के ऊपर सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ। उसका पर्पस ही ये था कि आगे जाके जब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको ये मैं मान के चलूँगा कि आपको ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं दूसरे डायरेक्शन से गया, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, ड्रॉ अलोंग एक्सिस, तो मैं इसको यहाँ से ले आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसने मैश क्रिएट कर दिया होगा रीबार्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा वायर फ्रेम एंड फाइन कर लें तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बारी आती है कॉलम की। तो कॉलम के लिए हम जाते हैं टॉप पे। ठीक है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं ये रीबार एंड इसका जो सबसे पहले हमने प्लेस करनी है टाइज। कॉलम के केस में होती हैं टाइज, बीम के केस में होती हैं स्टिरप्स। सॉरी, बीम के केस में टाइज होती हैं और कॉलम के केस में स्टिरप्स होती हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये शेप सेलेक्ट की है, ये यहाँ पे मुझे जो है ना, ये आपको गोल आइकन नज़र आ रहा है, तो ये मुझे शो करवा रहा है, मीन्स यहाँ पे मेरी जो रीबार है उसका शेप मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको नियर टू कवर करता हूँ। देखें, अभी भी नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, नहीं आ रहा। ये करता हूँ,
तो ये देखें मेरे पास आ गया। ये बेसिकली होते हैं प्लेसमेंट प्लान्स, ठीक है। आपने रिविट को बताना होता है कि मैं इस प्लान पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो आपने उसको समझाना होता है। तो ये मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी सेम मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो स्टिरप्स हैं उसके लिए आप कर दो जी 14, ठीक है। 14 कर दिया। ये देखें ये आपकी स्टिरप्स लग चुकी हैं। अब जो काम रहता है वो है जो वर्टिकल बार्स हैं वो लगाने का। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं? वो हम ऐसे लगा सकते हैं कि आपने दोबारा सेक्शन को सिलेक्ट करना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे आपने बार्स प्लेस करनी है उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है आपने। ये ना हो कि आपने एक बार प्लेस कर दी उस सेक्शन में, आप जाके उस बार को दोबारा सिलेक्ट करें, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं सिंपल ये टॉप वाली बार। अब ये देखें ये भी हमारे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो मैं इसको पैरेलल टू कवर कर देता हूँ। ये देखें ये मेरे पास आ रही है बार, ठीक है। मैंने इसको कर दिया है प्लेस और अब मैं इसको एक यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये जो नीचे बार्स नजर आ रही है ये फुटिंग की है, ये जो है ना, इससे आपने घबराना नहीं है, इसको हम देख लेंगे। इसको भी आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको आपने बता दिया कि फिक्स्ड नंबर हमारे पास है जी, फिक्स्ड नंबर लेट्स सपोज 6, ओके। तो 6 आ गई, इसकी भी फिक्स्ड नंबर लेट्स सपोज हैं 6, तो इसको भी आपने 6 कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस डायरेक्शन की बार्स की। तो आपने सबसे पहले बार सेलेक्ट कर ली, बार बल्कि यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट किया, रीबार पे क्लिक किया, ठीक है। रीबार पे क्लिक करने के बाद आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट की परपेंडिकुलर टू कवर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कवर। अब उस डायरेक्शन में आपने सेलेक्ट किया, आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर्स कितने, लेट सपोज 4 हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये उसके साथ हो रहे हैं, यहाँ पे आपको निशान मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसकी सेटिंग परफॉर्म कर लेनी है जितने भी डायरेक्शन पे चाहिए आपको, और इसको प्लेस कर देना। आफ्टर प्लेसिंग मिरर, ये आपकी बार्स आ चुकी हैं। अब मैं इसको 3D में देखता हूँ, तो ये आपकी बार्स लग चुकी हैं, ठीक है। अब अगर आप इनका चेंज करना चाहते हैं साइज, तो आपने पहले एक साइड की बार सेलेक्ट की कंट्रोल के साथ, दूसरे साइड की इस तरीके से कंट्रोल के साथ तीसरे साइड की, थोड़ा सा रोटेट करें और ये कंट्रोल के साथ चौथे डायरेक्शन की, और मैं इसको कहता हूँ कि ये नंबर 6 की बार, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ, आपने देखा होगा हम बार्स नंबर पे काम करते हैं, नंबर 6, नंबर 3। अब हम अगर देखें तो जो टाइज हम यूज करते हैं, जो स्टिरप्स होती हैं, सॉरी, इसको हम करते हैं नंबर 3 की यूज, ठीक है, ये छोटी सी होती हैं। तो ये आपके पास आ चुकी हैं, जो आपका है रीबार्स हैं वो आपकी लग चुकी हैं। ये सेक्शंस को डिलीट कर दीजिए क्योंकि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये भी डिलीट एंड ये भी डिलीट, ठीक है। तो अब देखें ये आपके रीबार्स लग चुके हैं, ठीक है। रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक में देखें, वो जो बार्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि वो आपको भी मैं बताता हूँ। आप इनको सेलेक्ट करें,
चारों साइड्स की बार को 1 बाय 1 सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ एंड यहाँ पे आके आप 3D मॉडल पे चेक मार्क करें। अब दोबारा जाके देखिए, इंशाल्लाह नज़र आएंगी आपको। ठीक है, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, टेक्सचर में देख सकते हैं, ये आपको रीबार्स नज़र आ रही हैं। अब इसमें क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इसके लिए हमने 3D के लिए विजिबिलिटी ऑन की थी। तो आप ऐसे करें, किसी भी सेलेक्ट करें, SA प्रेस करें एंड विजिबिलिटी में जाके एलिवेशन कौन सी थी हमारी, साउथ, तो एलिवेशन साउथ के लिए भी आप कर दें चेक मार्क। लेट्स गेट बैक, ये देखें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से सिमिलरली इनके लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से विजिबिलिटी दिखा सकते हैं। बीम के कॉलम के केस में तो शो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने एक बात की थी यहाँ पे कवर की। तो कवर क्या होता है, कवर हम चेंज भी कर सकते हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपको ये देखें रीबार कवर यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल आप कॉलर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कवर्स हैं। और अगर यहाँ पे कोई कवर ऐसा है कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे होता है, सॉरी, यहाँ पे होता है कवर। आपने वो जो कवर है वो आप यहाँ पे आप बता भी सकते हैं कि मैं कवर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड करें और यहाँ पे आप अपना वैल्यू सेट कर लें। ओके करें, तो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैंने कहा आपको सिर्फ बता दूं। और आपके ऑलरेडी लगे हुए कवर्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसने ऑलरेडी कॉलम के लिए उठाया, अगर आपने खुद का कोई डिफ़ाइन किया तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा एंड में या टॉप पे, कहीं पे भी आपके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से उसने अपनी पोजीशन लेनी होती है। तो आप उसे क्लिक करेंगे, वो उस हिसाब से कवर एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं BBS, बार बेंडिंग स्केजुअल, वो कैसे बनता है। तो आपने आने व्यू में क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के बाद आपने जाना है जी स्ट्रक्चरल रीबार। ओके, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी टाइप, आपको चाहिए इमेज भी चाहिए होगी, क्वांटिटी, टाइप, इमेज, क्वांटिटी, काउंट, काउंट एंड टाइप भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गया, इमेज रहता है। तो इमेज हमारे पास कहाँ है, इमेज हम यहाँ से लेंगे, ये है हमारी इमेज। ठीक है, टाइप है, क्वांटिटी है, काउंट को काउंट रहता है, काउंट में ले आता हूँ, ये है हमारा काउंट। काउंट को मैं ले जाता हूँ ऊपर, क्वांटिटी ये, कॉस्ट को भी रहने दें। यह आपने कर दिया तो ये देखें नंबर 3 की हमारे पास ये बार्स हैं जो हमने स्टिरप्स में यूज़ की थी। ये हमारे पास फाउंडेशन की बार्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको बार नंबर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर देखना चाहते हैं कि हमने इमेज कौन सी लगानी है तो इमेज में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर नंबर 6 आपको याद हो तो ये हमने कॉलम में यूज़ की थी। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। इमेज लगाने का तरीका यह है कि आपने लेट सपोज यहाँ आप इमेज लगाना, नंबर 4 फाउंडेशन की बार की शेप आपको याद होगी वो कैसे थी। यहाँ पे मैंने डाउनलोड की हुई है सारी शेप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ माय कंप्यूटर
डाउनलोड एंड दीज आर द शेप्स। अब वो जो शेप थी वो थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। और दूसरी कौन कौन सी शेप्स थी, एक बार हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये थी सिंपल वाली शेप, ठीक है। और उसकी हो गई है दूसरी हमारे पास जो रहती है वो है हमारे पास जो स्टिरअप थी। ये भी ऐड होगी और ये सिंपल वाली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। मेरी कौन सी शेप थी ये थी हमारी ये वाली, ये भी ये वाली। और जो नंबर 3 थी वो थी ये वाली। और जो नंबर 6 है वो है ये, वो है ये हमारे पास लग चुकी हैं। जो हमारे पास इमेजेस थी वो हमने अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे लगा दी हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए कि ये जब हम शीट पे लगाएंगे तब ही नज़र आएगी। न्यू शीट ली मैंने ये, ओके। और मैं यहाँ से उठाता हूँ रीबार को। जैसे ही मैंने प्लेस किया ये आपके पास नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और यहाँ पे ए बी सी हमें शो क्यों नहीं हो रहा। कि जो बार्स हमने मार्क किए हमारे बार्स के अकॉर्डिंगली ए बी सी कितना बनेगा, ठीक है। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। दोबारा आप आए स्केजुअल पे, आप इसको करें एडिट। आप इसको ए को भी इधर ले आए, बी को भी इधर ले आए, सी को भी ले आए, डी को भी ले आए, ई को भी, ठीक है। एफ जी जो भी हैं सबको ले आए, ठीक है। तो ये देखें जो जो तो हैं हमारे काम की तो वो हमें यहाँ पे शो होंगी। लेकिन अगर हमारे, एक मिनट, ये देखें। अब ये इमेज है, इमेज के आगे ए क्या है, बी क्या है, इसमें सी, सी इसका इस तरीके से। अब अगर जो हमारे शेप के अंदर नहीं है तो उसको ये 0 0 कह देगा कि ये हमारी शेप में है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। एडिट में जाएं, आप इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। इसको भी ऊपर ले जाएं, इसको भी, शेप्स को एंड पे हम रखेंगे। और इसको हम कर देते हैं ऊपर, ओके। ये देखें ये शेप्स के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है, शेप एंड पे रहेगी। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया एक बीबीएस, एक बीम और एक कॉलम का। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो हैं रीबार्स, ये एक ही कॉलम पे, इसको हमने सब पे अप्लाई करना है। तो एस ए आपने प्रेस करना है, ठीक है। एस ए आपने प्रेस करना है, कंट्रोल, ये देखें सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। कंट्रोल के साथ करें और एस ए प्रेस करें, ये सारी फुटिंग और कॉलम की रीबार्स आपने सेलेक्ट कर ली। आप इसको करें कॉपी और आप इसको लेके जाएं यहाँ पे। ये आपकी प्लेस हो चुकी हैं दोनों साइड पे। ये देखें यहाँ पे भी प्लेस हो चुकी हैं। कुछ रीबार्स नहीं आई, इसकी हमने विजिबिलिटी ओपन ऑन नहीं की तो ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अभी ये आपको नज़र आएंगी, ये देखें
ये आपको नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब हम दोबारा देखते हैं, ये बार्स हमारे पास मिसिंग है, ये सिलेक्शन में नहीं आई। SA, ठीक है, कॉपी किया, तो ये देखें ये आपके पास आ चुकी है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं BBS बार बेंडिंग स्केजुअल। और रही बात इमेजेस की, तो ये इमेजेस मैंने जहां से डाउनलोड की हैं, मैं उसका लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।